गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज फिर हमारा जो घातांक के जो नियम है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? दिख रहा है जी? दिख रहा होगा सबको। ऐसा नहीं है। करणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। करणियों के योग और अंतर। योग मीन्स होता है जोड़ना और अंतर मीन्स होता है घटाना। हम लोग मैथ्स में खाली 10वीं तक का मैथ्स ही पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं का तो नहीं पढ़ते। लेकिन दो चार वाले समीकरण और कुछ थोड़ा सा टफ भी है इसमें। तो जो जितना भी मैथ पढ़ेंगे हम लोग, पहले सिंपल संख्याओं को जोड़ना घटाना, फिर वर्गमूल निकालना, फिर करणियों को जोड़ना घटाना, फिर फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना। ठीक है, ऐसा। तो हम लोग खाली क्या करते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा, गुणा और भाग, चारों ही चीज कर रहे हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना आना चाहिए, और इसको आने के लिए आप लोग को टेबल आना चाहिए कम से कम 15 तक का, और ज्यादा से ज्यादा 20 तक का। ठीक है, फिर बाकी आप बना लोगे। तो टेबल वगैरह मैं फिर पूछूंगा नहीं, आप लोग जानते हो, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, तैयारी तो हो गया है ना? अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सिंपल संख्याओं को जोड़े घटाए, जैसे 5 और 7 को जोड़े तो कितना आ गया? 7 5 12। अब इसी में करनी घात वाले को जोड़ेंगे घटाएंगे तो थोड़ा से हमको देखना पड़ता है, समझना पड़ेगा। और चलो मैं समझा देता हूं, फिर इजी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है हमारा। टाइप थ्री का टाइप 3 का क्वेश्चन है। देखो, करणियों को योग करणियों के योग और अंतर पर आधारित है प्रश्न। तो योग और अंतर, योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना, बस इतना ही करना है। ठीक है सोनवानी? तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है 5, ये अंडर रूट 5 बाहर में है ना, √2, फिर +3 √2, इसको जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको जोड़ने के लिए ज्यादा हम समय नहीं देंगे इसको। तो जोड़ने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये करणी घात 2 यहाँ पर भी है, करणी घात 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, क्या है? 3 है ना? यहाँ पर करणी घात 2 है, इसमें भी करणी घात 2 है। तो करणी घात 2 वाले के कोफिशिएंट कितना है? 5, और इस करणी घात 2 वाले का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो उसके कोफिशिएंट जुड़ते हैं। हाँ, गुड। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये 5 +3, और ये 2 बार है, इसलिए इसको बाहर में हम लिख देते हैं। अब जोड़ना आसान हो गया। तो 5 3 8 और वर्गमूल 2, ऐसा ये आपका आंसर है। 8 वर्गमूल 2। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सबको आ जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर यहां पर दिया गया है √5 +2 अंडर रूट, फिर 5, फिर +3 अंडर रूट, फिर 5। इसमें मैं एक बार आपको बताया कि हम इसके कोफिशिएंट को जोड़ते हैं, और जो दो √2 दोनों में कॉमन है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब इसमें डायरेक्ट करूंगा, नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होता है? 1 होता है। तो उसको एक बार लिख देते हैं, बहुत से बच्चे लोग को दिक्कत हो जाएगा। ये देखो 1, तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1। 1 करनी घात 5, या 2√5 +3√5, ऐसे पढ़ते हैं। ये देखो √2 है ना, क्यूब रूट नहीं है। तो अब देखो, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 1 धन
2 धन 3 ऐसे लिखूंगा और एक बार ऐसा, फिर बता दिया। मैं नहीं बताऊंगा सोच रहा था, लेकिन बता दिया। चलो, तो ऐसे में एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया यार, ऐसे लगेगा। तो थोड़ा सा सॉल्व किया टाइप का लगेगा, है ना। इसलिए ये हो जाएगा कितना, 6 और कर्णिघात। ठीक है, ये हो गया। कुछ बच्चे लोग, एक चीज और बता रहा हूँ, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, कई बार मैं देखा हूं कि यहाँ पर कर्णिघात 2 है और यहाँ पर 3 रहता है। तो उसको क्या करते हैं, ऐसे रहता है, ये कर्णिघात 3 है, क्यूब रूट, है ना। तो कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको 2 तो यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिख देते हैं, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो ऐसे नहीं करना। या कुछ बच्चे लोग ये कर देते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा ही रहा हूं, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं अंदर में। तो ऐसे भी नहीं करना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें ही हमको मैथ्स सिखाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते धीरे धीरे आप लोग सिलेक्शन प्राप्त करोगे। ठीक है, एक और दो समझ में आ गया। मैंने 2 क्वेश्चन योग का बताया, एक क्वेश्चन अंतर का है। ठीक है, और उसका कर्णिघात कितना है, 3 भी है, तो उसको भी बता देते हैं। वो वैसे तो दिख रहा है मुझे ऐसे ही, 13 कर्णिघात 3, 7 ऋण कर्णिघात 7, 7 कर्णिघात 3, वो दिख रहा है। कितना होगा, तो 6 होगा। चलो बता देते हैं, जानते हो फिर भी नहीं बताऊं। अच्छा, चलो नहीं बताते, फिर बना लोगे। हम दूसरे टाइप में चल देते हैं उस समय। 4 नंबर, देखो 4 नंबर को बताऊं, 5 नंबर को बताने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का तो ऐसे आंसर दिख रहा है, ये। हाँ हाँ, 3। क्या है, चश्मा लग जाएगा लगता है मुझे। तो ये 3 नंबर है, तो ये देखो 13 और -7, ये इसको माइनस कर देंगे, अंडर रूट क्यूब रूट है ये, ऐसा 7। तो 13 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो 6 क्यूब रूट 7, ये हमारा आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसीलिए पीडीएफ का सहारा इसलिए लिया जाता है ताकि क्वेश्चन को हमको लिखने की जरूरत मत पड़े, फटाक से वही बन जाए। ठीक है, चौथा नंबर को बता देते हैं। चलो चौथा नंबर, यहाँ चौथा नंबर क्या दिया है, वर्गमूल 50 प्लस वर्गमूल 98 फिर प्लस 72। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ जी। तो इसको हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, आप अपने कॉपी में रफ में कर लेना कि 50 को 2 से भाग करेंगे 25, 25 बार जाएगा। अब 25 को 5 से भाग करेंगे, 5 गुना 5। तो इसको अपने रफ कॉपी में लिख लेना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे इसको, 2 गुना 5 गुना 5 लिख लोगे। फिर धन, इसको लिख लोगे, ये 2 गुना 48। तो ऐसे आप लोग निकालोगे। बता देता हूँ थोड़ा से, यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो 98, अब इसको 2 से भाग करो, 2 से तो कितने बार गया, 48 बार, फिर 2 से तो ये कितने बार जाएगा, फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा ना, फिर 3 से तो 1 बार, तो रुक जाते हैं। ये ले 3 से कर देते हैं 1 बार, 1 के आते थे है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या हो गया जी, इसमें लिखा था ना।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5, 5 बार 2 गुना, ठीक है, 5 गुना 3। फिर इसको 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना, इसको भी वैसे करो, क्या 72, तो इसको लिखूंगा मैं 2 गुना ये 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। आप लोग को तो समझ में आ जाएगा, कई लोग को नहीं आता है, तो करके अपन बता देते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3 बार, और गुना 3 चूंकि यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, करनी घात 2 है, इसलिए हम क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, इसका जोड़ी नहीं है, इसका जोड़ी है, इस है, हाँ, ये 49 होगा। ये 98 का, 1 मिनट, 98 को जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार और ये 9 बार, फिर ये 7 बार जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा जी, ऐसे गलत करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा 98 है ना, इसको 98 को क्या लिखेंगे हम लोग? ये 98 हमारा हो जाएगा 2 × 7 × 7, सती सती 49, 49 दूनी 98 होता है। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया। मुझे लग भी रहा था, क्यों, इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा से जा रहा था, कई बार पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 5 वर्गमूल 2, यहाँ पर 7 वर्गमूल 2, और यहाँ पर एक बार यहाँ से 2 निकलेगा, एक बार यहाँ से 3 निकलेगा, और वर्गमूल 2। तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 5, ये 7 5 12, 12 6, तो 18 वर्गमूल, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेना क्या सुधार तो दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नहीं, बोलना जरूरी है ना। ये क्या है, रामायण का वो क्या होता है, रामायण टीका करने वाला होता है। हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में? ठीक, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। रागी, तीजन बाई, कब तीजन बाई का मृत्यु कब हुआ भैया? अभी अभी। तीजन बाई को कुछ मिला था क्या? क्या क्या मिला था? ठीक, कौन सा गायन करती थी तीजन बाई? पंडवानी तो सब जानते हैं, तो पंडवानी कौन कौन सी शैली होती है? कव्वाली क्या होता है, ज्योति बता। जो नाच नाच के, मोमेंट कर करके, जिसमें हम क्या करते हैं, रामायण का, महाभारत का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, वो तमूरा होता है। तो ठीक, ये जान लो भाई, ये आ सकता है ना, तीजन बाई हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है ना। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, इसके जीवन के बारे में जानना है। कितना पढ़ी थी? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कितना पढ़ी थी। अब मुझे वापस पूछते हो कहाँ पढ़ी थी। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन दे देते हो। ठीक, तो उसके लाइफ के बारे में
अभी अपकमिंग एग्जाम में उसके लाइफ के बारे में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठ सकता है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम होगा, वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करके रखना। टाइप नंबर 4, करणियों के गुणा और भाग पर आधारित। अभी हमने टाइप 3 में हमने क्या पढ़ा? योग और अंतर। अब 4 में पढ़ेंगे हम गुणा और भाग, इस पर आधारित। तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? √5 इंटू √7 इंटू √3 है। देखो, इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है। अगर घात समान होगा तभी हम गुणा और भाग करेंगे। घात समान था तभी हम जोड़े थे, है ना? घात समान भी होना चाहिए और अंदर में जो करनी के अंदर जो रहता है वो भी समान होना चाहिए। लेकिन गुणा की कंडीशन में यहां पर घात समान होना चाहिए। तो इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, सबका घात 2 है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? एक बार मैं करनी लिखूंगा यहीं से सॉल्व, ठीक है? एक बार लिखूंगा तो 5 × 7 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 7 = 35 और 35 दिया 105। कुछ कॉमन निकलता तो निकाल देते, निकल ही नहीं रहे, तो हमारा ये रहेगा क्या? आंसर। कॉमन रहता उभयनिष्ठ तो निकालते, नहीं निकल रहे हैं, है ही नहीं, तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, दूसरा ऐसे ही बन जाएगा। वहीं पे बता दो, वहां पे दिखता नहीं है, रेड कलर से लिखूंगा तब दिखेगा। चलो दूसरा को आप लोग बना लोगे। इसमें भी करनी घात 3 है, 3 है, 3 है। तो अब उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो यहाँ दूसरा मैं बता ही देता हूँ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे तो ना। ये हो गया आपका करनी घात 3, 2, फिर गुना ये 5, और ये है आपका करनी घात 3, और यहाँ पर 4। सबका करनी घात 3 है। तो जब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो एक बार लिख दूंगा ये करनी घात 3, ये 2 गुना, इसको जमा के लिखूंगा, ये 4 को लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना, इसको लिख सकता हूँ 5। ओके, 4 को मैं तोड़ दिया, और यहां पर करनी घात कितना है? 3। तो यहां पर क्या बनेगा? ट्रिपलिंग। तो ट्रिपलिंग बाहर आएगा, ट्रिपलिंग में से एक, ठीक है? तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा हम इसको लिखेंगे। ये आपका आंसर, ठीक। तो 40 दिया है तो ये भी आंसर है, और अगर ऐसा देता है, ऐसे देता है, तो भी आंसर है। दोनों कंडीशन में आंसर है, ठीक है? वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जैसा आपके ऑप्शन मिलेगा वैसे हमको लेना है। तो इसका मतलब तो यही होता है जी, होता है ना? देख लो, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। ऑप्शन में क्या ले रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है? और नेक्स्ट देखते हैं फिर। छाप रहे हो? समझ में आ रहा है? डॉली कहाँ है? दिव्या पता नहीं चल रहा है। आई थी? कैसे नहीं हो रहा है जी? राशि बता। मैं ना इसीलिए ना ऐसे कर... देख कितना बड़ा हो गया। ऐसा मैं भी ये लेके चला गया, देखो ऐसा नहीं है। अरे ये देखो, एक ही पेज में हम सारा क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। देखो कोई बात नहीं, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा या चौथा, एक को बताऊंगा मैं दोनों में से। बन गया? बन गया? इधर पूजा नहीं बनाई है, देविका बना। इधर किसका किसका बन गया? इधर लाइन से सबका बन गया।
बन जाएगा फ्यूचर टेंस। बना लेगी। ठीक, एक और लड़की आई थी कल, वो कहाँ गई, गायब हो गई। चलो ठीक, आते जाते रहते हैं, सफर है। ये देखो चौथा नंबर को देखो जी, इसको बता देता हूँ, ठीक है। अरे भाई उन लोग से नहीं बनेगा तो ये देखो, तीसरा को बता देता हूँ, चौथा को 2 मिनट लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये देखो हमारा 28 है, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, इसीलिए फटाफट बता देता हूँ। और टफ वाला क्वेश्चन होगा तो तुम लोग बताओगे, है ना। ये देखो, इसका कर्णिघात 3 है, इसका भी कर्णिघात 3 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कर्णिघात तो 3 रहेगा, ये 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 4। तो ये आपका आंसर आएगा क्या, ये आएगा आंसर। ठीक है, चौथा नंबर को देखो, ऐसे ही ये कर्णिघात इसमें 35 है और ये 5 है। अब ये डिवाइड में है जी, तो डिवाइड में तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं क्या, सॉल्व करेंगे तो एक ही बार लिखेंगे इसको। यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 है, तो 35/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 7 बार, तो कर्णिघात अंडर रूट में ये हो गया। अब क्या नहीं बन रहा है भैया, क्या हो गया, कहाँ कुछ हो रहा है क्या, क्या बात है यार, मतलब मुझे ना कपिल शर्मा की जगह मुझे लेना पड़ेगा, है ना। कपिल शर्मा को, कपिल शर्मा की जगह मुझे लेना पड़ेगा, है। कंजुगेटेड, यहाँ संयुग्मी पर आधारित क्वेश्चन है। संयुग्मी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड बोलते हैं। कंजुगेटेड निकालना है तो इसको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, किसका परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा बड़ा, थोड़ा से आँख कमजोर, लिए ले, ठीक है। चश्मा वश्मा लगाना पड़ेगा तुमको, तुमको रियल में दिखता नहीं लगता है। सामने भी इतना पास में बैठी है, डॉली तुमको दिख रहा है। अच्छा समाज सेवा, बाबा रे, समाज सेवा कर रही है। चलो जल्दी से बताता हूँ, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़े थे, 10वीं कक्षा में पढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये लिखा है आपका अंडर रूट, ये 3/2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन उधर है। तो हर का परिमेयकरण करते हैं, हर इसको कहते हैं, तो हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो ये ऐसा हो जाता है, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, यहाँ अगर प्लस होता है तो ऊपर में, ऊपर नीचे माइनस का क्या करते हैं, इसी का यहाँ पर माइनस करके गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस करके गुणा करते, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, और यहाँ पर एक फार्मूला काम करेगा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हो, नहीं जानते तो जान लो। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में क्या, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो ऐसे, और ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, मैथ्स में ब्रैकेट का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे और सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 3, ये देखो, ये a और ये b, और दोनों के बीच में क्या है प्लस, अब ब्रैकेट बंद। ये देखो a, यहां पर देखो ये a माइनस बी, तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो इसके इक्वल में क्या होता है, 2 का स्क्वायर होगा, a की जगह में 2 है, तो फिर हमारे सूत्र में क्या होता है माइनस, तो माइनस, b के जगह में वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर,
ठीक है, तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएंगे। तो चलो इसको रहने दो, 3 को क्यों रहने दो, इधर से बाहर निकल के कुछ काट देगा तो इसलिए उसको रहने दो। तो ये हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 और ये और ये कट गए, तो क्या हो गया, 3 बच गया। 3 बच गया तो 4 में मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा भैया, 1। तो आपका ये 3 ब्रैकेट में होगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई 1। और 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। 4 माइनस 3 मतलब 1, और 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलो भाई एक बार और लिख देते हैं। बहुत से बच्चे लोग को कहाँ गया 1 बोलते हैं, तो ये आपका आंसर, ठीक है। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि 1 कहाँ गया और 1 कहाँ से आ गया, ऐसे आगे वो अंदर गुणा कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी ठीक है। क्या दिया आंसर आपके, कोई जरूरी नहीं है कि अंदर गुणा करे, अंदर से तो बाहर निकाले हैं हम लोग, वैसे कॉमन को। हाँ। आपके ऑप्शन में ये 6 और 3 वर्गमूल 3 दे देगा, तो वैसे करना पड़ेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे डिमांड कर रहा है वैसे हमको काम करना है। ये समझ में आया। तो इसमें से 4 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसमें 2 ठो फार्मूला लगेगा ऐसा ही, तो देख लेना, मैं तो फार्मूला लिखवाया था। अब चलते हैं हम, ये फार्मूला तो आ गया, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको ना, ये थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, तो बता देते हैं, इजी हो जाएगा। हो गया, ये जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है क्या, मैं आप लोग को लेके धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब इतना धीरे बता रहा हूँ यूट्यूब में ऑनलाइन चलेगा क्लास, तो थोड़ा से स्पीड बढ़ा लेना, तो स्लो कर लेना जिसको, तो स्लो करने में मजा नहीं आता, स्लो करने में ब्रेकेट ऐसे करता है ठीक है। तो चलो, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 आपका आईएमपी है। टाइप नंबर 6 में बहुत लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं समझा रहा हूं, आ जाएगा। चलो, कौन ये दादा बोल रही है, ए दादा वाला पिक्चर देखी है कि नहीं, नहीं देखी, देख लेना। और जब से वो ए दादा हमारा छत्तीसगढ़ी में संबोधन है, कर्ता ने कर्म को करण से, कारक चिन्ह पढ़े हो ना, हे भो नहीं होता है, ए दादा ऐसे, तो वो संबोधन वर्ड है रियल में, छत्तीसगढ़ी ग्रामर जाके पढ़ना, तो वो क्या होगा, संबोधन। हे भो छत्तीसगढ़ी वो संस्कृत में, हे भो किम तुम न जनासी, क्या तुम नहीं जानते। अब वो ये बोले कि मम नाम सोनवानी अस्ति बोलेगी ना, चलो ठीक, बोल लेना। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा से क्वेश्चन, ये देखो, ए ए ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सोनवानी बता, बता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्यों, योग क्रम नियम का पालन करता है, योग अदली बदली वाला जगह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे, 5 धन 7 तो इसका रिजल्ट आता है 12, और 7 धन 5 तो इसका रिजल्ट आता है 12, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है योग, लेकिन अंतर नहीं करता, अंतर में दूसरा आंसर आ जाता है। तो यहां पर मैं आगे पीछे कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर लेना। तो दूसरा फार्मूला होगा माइनस का, ये दिया है a माइनस बी
होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अगर इसके फॉर्म में लिखूंगा -2ab, इसके फॉर्म में लिखूंगा तो आपको कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या है, जगह यहाँ चेंज हो गया। अब कुछ बच्चे लोग को ऐसे लगता है कि ये ऐसा लिख दिया यहाँ पर तो फार्मूला चेंज हो गया, यहाँ पर लिख दिया तो चेंज, उसका मतलब वही है ना, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये जो दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप नंबर 6 का, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हमारे पास √5 प्लस √6 है, ऐ तो बुक में क्या दिया है, हाँ यहाँ पर 2 दिया है, ठीक, चलो तो ऐसे कर लेते हैं ना, 2√6, तभी तो हमारा फार्मूला बनेगा, क्यों, हमारे फार्मूला में 2ab होता है, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, हाँ ये जो अंडर रूट है इस 5 को मैं 3+2 में तोड़ सकता हूं, लेकिन 3+2 में तोड़ूंगा तो ये भी मिलना चाहिए, तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है, सूचना दे रहा है, क्या बोल रहा है, इसको मैं ऐसे लिखूं, यहां पर देखो एक ही बार में नहीं बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 5 को मैं लिख सकता हूं 3+2, फिर प्लस ये 2 और अंडर रूट ये जो 6 है, √6 इसको मैं लिख सकता हूं 3×2, लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं, उसके मान में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन हमको तो इस टाइप के फार्मूला बनाना है, क्योंकि आपके टाइप में भी बोला गया है a+b² के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वही करने जा रहे हैं। तो क्या मैं ये देखो √3 ऐसे इसमें वर्गमूल लगाऊंगा और इसमें वर्ग कर दूंगा तो ये कट गया तो 3 मिल गया, मिल गया, मिल रहा है कि नहीं। तो अब वैसे ही अगर वर्गमूल मैं 2 कर देता हूं और उसके ऊपर वर्ग लगा देता हूं तो ये कट गया, आखिर वर्गमूल, ये इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, मिल रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए कर रहे हैं, तो हम सूत्र की ओर जा रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। देख लो, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, √3 का स्क्वायर, ठीक, धन √2 का स्क्वायर धन 2 √3 गुना √2। अब देखो आप लोग, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह में √3 है, b के जगह में √2 है, यहां पर भी देखो √3 √2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, चलो बताओ, चल पारुल बता, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब, ये अंडर रूट तो रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो √3 प्लस √2 और इसका पूरे का ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला, यहाँ पर a+b पूरे का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर वाला, तो इतना के जगह में, इतने के जगह में ये लिखना पड़ रहा है। जब हमको इसके इक्वल में ये देता है या इसके इक्वल में ये, जैसे आपको जरूरत पड़ता है वैसे बराबर है, मतलब जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे हम क्वेश्चन फार्मूला को यूज करते हैं, कोई बाउंडेशन ऐसा है नहीं कि इतना बराबर इतना ही छोटा है, ऐसा कोई ठेका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, अब देखो ये वर्गमूल और वर्ग कट गया तो क्या बच गया, √3 धन √2, और यही आंसर है आपका, है, समझ में आया, आएगा।
तो यहां पर सुधार लेना, यहां पर 2 है, क्या है 2। इसमें भी है क्या जी, इसमें यहां से 2 बाहर निकल जाएगा शायद, इसको सॉल्व करेंगे तो शायद नहीं निकल जाएगा, इसमें भी निकल जाएगा, इसमें भी निकल सकता है। तो मुझे क्या है, पहले से क्वेश्चन को दे देता तो मैं थोड़ा सा देख लेता, अब यहीं आता हूँ तो मिलता है तो नहीं देख सकता ना, समय नहीं रहता है। ठीक ठीक, ठीक है, सुनवानी बोल रही है, वैसे कर देंगे। समझ में आ रहा है डॉली, इधर ज्योति, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई, दूसरा बना लोगे ना, बना लेगी। इधर रात्रे और इधर वर्मा, इधर नीलम, तुम्हारा क्या नाम बताई थी जी, चंचल, ठीक, ग्रुप में देखा था चंचल, मैं नाम भूल जाता हूँ, बताओ एक बार और। टीनू, टीनू, ठीक ठीक। 4-5 जगह अब जाना होता है तो भूल ही जाता हूँ, स्कूल में भी कितने लोग का नाम याद रखूंगा, फिर भी करते करते रोज हो जाता है यार, उसका कॉपी देखूंगा तो याद हो जाता है नाम, अगर कॉपी देखता हूँ तो उन लोग को, बच्चे लोग को भी पता, अरे कैसे जान गए सर हमारा नाम, ऐसे लगता है। ये हो गया। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन बच गया है हमारा, और हमारे पास समय 5 मिनट है, तो 10 मिनट है, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, और जो 7 टाइप है वो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से एसआई में आया था क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एसआई में, नहीं तो आया तो था, बनाई थी, बनाई थी, एसआई प्री एग्जाम में आया था भाई, मेंस अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है ना एसआई का। इजी है एकदम, बना लोगे। ठीक है, चलो, लिख रहे हो क्यों, चलो। हमको तो इसी की जरूरत है ना। टाइप नंबर 7, मैं यहां लिख देता हूं, टाइप नंबर 7, सिंपल नंबर को छोटा है बड़ा है, आरोही क्रम है, आरोही अवरोही क्रम है, ऐसे जान जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही, आरोही को मत याद रखो, आरोही को याद रखो, आरोही। तो आ में मैं आप लोग को सबको बताता हूं, बता भी रहा हूं कि आ बड़ा का मात्रा है, तो बढ़ते क्रम, ऐसा। अब एक को याद करो, दूसरे याद करने की जरूरत नहीं है। आरोही क्रम अगर बढ़ते क्रम है तो अवरोही घटते ही होगा, ऑफ कोर्स, होगा ना। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने बैठोगे और एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, तो वो यही क्वेश्चन आरोही और अवरोही में वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लो, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, अंग्रेजी में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और हिंदी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो वहां अंग्रेजी और हिंदी दिया रहता है। अब कई लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते ना भैया, मैथ्स में दिया आपस है, हमको क्या, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। लेकिन जब ऐसे कंफ्यूजन होता है तो अंग्रेजी में भी जाके देखो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हिंदी में अंग्रेजी में नहीं देखना चाहते तो ये मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो, आ बड़ी की मात्रा है तो आ बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम मीन्स होता है क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते क्रम। तो ये सिंपल संख्या है, उसको तो आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। लेकिन करनी घात 3, करनी घात 2, करनी घात 4 ऐसे है, और उसके अंदर में और कुछ कुछ नंबर है, तो उसको छोटा है बड़ा है आसानी से हम नहीं बता सकते। तो छोटा है बड़ा है बताने के लिए कुछ कुछ हम लाइन में खड़ा करेंगे, तो लाइन में खड़ा करेंगे, समान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समानता रहेगा तभी तो हम बोलेंगे कि छोटा है बड़ा है।
लड़की लड़कियों में हम समानता है तो हाँ, ये लड़की छोटी है, ये लड़की बड़ा है, बड़ी है। ठीक है, लड़का बड़ा है बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इट मीन्स इसके करनी घात को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। समानता लाने का मतलब है करनी घात को समान करेंगे। करनी घात समान होगा तो जो छोटा है वो छोटा और जो बड़ा है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्यूब रूट 2, फिर अंडर रूट 3, फिर क्यूब रूट 4, है ना? दिख रहा है कि नहीं? 3 दिख रहा है कि चेंज कर दूं? दिख रहा है। अब इसके कर्णिघात 3 है, इसके कर्णिघात भी 3 है, इसके कर्णिघात 2 है। कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है। अब सबका कर्णिघात समान होता तो हम बता देते कि इसमें सबसे छोटी पूछा है ना, सबसे छोटी कौन है करके बता देते। लेकिन इसका कर्णिघात तो अलग अलग है तो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्णिघात को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व लिखेंगे, तो लिखेंगे कि दिए गए करणी घातों का लघुत्तम समापवर्त, दिए गए करणी घातों या घात, ठीक है, करणी घात क्या क्या दिया है यहाँ पर, 3, 2 और फिर 3 का लघुत्तम लेने पर या निकालने पर, लेने पर लिख लेते हैं, ये लो ले लेते हैं। तो लेने पर इसका लघुत्तम समापवर्त ऐसे ही दिख रहा है, दिख रहा है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर ऐसे निकाल देते हैं। ये 3, 2 और 3, 2 से भाग करूंगा, ये एक बार, ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा, और ये 3, 3 से भाग करूंगा, एक बार जाएगा, एक बार, तो 3 दूनी 6, तो आया कितना, 6। तो लेने पर हमारा एलसीएम जो है वो कितना आया, 6, 06 लिख दिया चलेगा। अब इसको लिखते हैं, किसको, जो क्वेश्चन हमको दिया है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मैं कौन सी संख्या का गुना करूं कि ये हमको 6 मिल जाए, जो हम एलसीएम निकाले हैं वो मिल जाए। तो इसमें मैं कौन सी संख्या का गुणा करूं कि 6 मिल जाए? तो 2 का गुणा कर दो सर। तो 2 का यहाँ पर अगर गुणा किए हो इस 2 का, तो 2 का इसका वर्ग भी लगाना पड़ता है, ऐसा रूल है। तो कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है टीनू? फिर दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है जी, बताओ। तो यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है मतलब 2 है ना, तो यहाँ पर 2 है, और इसको लिख लेते हैं ना पहले। तो यहाँ पर मैं किस संख्या का गुना करूं कि ये 6 बन जाए, तो 3 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसका आप गुणा किए हो उसी का यहाँ पर इसका क्या लगाते, इसका पावर। इसको ये लो कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे जी, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर अंदर में 4 है। तो फिर वही काम करेंगे, अभी तो देखे हो 2 का कर देते हैं, तो 2 का इसमें कितना लगाएंगे, पावर लगाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर ये हो गया क्या, यहाँ पर 6 और ये हो गया 2 दूनी 4। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखते हैं। ये कितना होगा, ये भी 6 और ये हो जाएगा 3, 3, 3 दूनी 6। कुछ लोग इसको क्या कर देते हैं, 3 और 3 जोड़ देते हैं, 6 लिख देते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 27 होगा, याद रखना भैया।
बहुत लोग करते हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं करना है। फिर ये फिर 6 हो जाएगा और ये 4 चौक 16। तो आपको पूछा क्या है, इसमें सबसे छोटी पूछा है, तो इसमें सबसे छोटी कौन है, ये वाला है ना। तो सबसे छोटी ये है, तो इसका वैल्यू कितना है, 3√2 है। ये वाला तो है ना जी। तो 3√2 है, तो ये सबसे क्या है, सबसे क्या बोला है, छोटा बोला है कि छोटी बोला है, छोटी बोला है। मतलब छोटी और छोटा में अंतर होता है ना। सबसे छोटी है, छोटी है मतलब लड़की है, छोटा है मतलब लड़का है ना। चलो आ गया। अब इसी को आप बढ़ते क्रम में लिखिए, ऐसे करके बोल देता, तो हम पहले इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, तो आप लोग इसको करेंगे। ठीक है। तो आज आपका जो चैप्टर घातांक और घातांक के नियम, करणी शर्ट्स जो भी बोलते हैं, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ये आपका बेसिक नॉलेज है, इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग भी करो। ठीक है। तो आपका कमांड बनेगा, और इतना पढ़ लिया और हो गया ऐसा मान के नहीं चलना है। ठीक है। तो अभी हम बेसिक बताए हैं, इसके बाद और आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।